हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.3 का 13वां क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले सभी क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो 13वां क्वेश्चन क्या है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि 8 के, ठीक है, जो 8 से भाग देने पर तो उसके हमको कितने 15 गुणाई मतलब 15 गुणज ज्ञात करना है। तो ये क्या होता है कि जब हम 8 का भाग देंगे, ठीक है, तो उसके हमें 15 गुणज ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, दिया है 15 गुणज, ठीक है। तो पहले हम इस 8 से भाग देके एपी बना लेते हैं। तो लिखेंगे एपी, ठीक है। तो पहले हम 8 को ही लिख लेंगे, फिर 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, ऐसे ऐसे करके हमें उसके कितने गुणज ज्ञात करना है, 15। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें कौन से सूत्र लगा के निकालेंगे। तो हम इसे n मान लेंगे, ठीक है। तो हमें n का मान दिया है और यहाँ पे 8 क्या है, प्रथम पद, और जब हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, सार्वंतर। तो अब हमें योग, ठीक है, मतलब SN ज्ञात करना है। तो लिखेंगे a बराबर 8, d बराबर 8 और यहाँ पे n बराबर कितना दिया है, 15। तो हमें क्या निकालना है, SN। तो लिखेंगे SN का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो SN का मान कितना होता है, यहाँ पे 15 दिया है। तो S 15 बराबर 15/2 और 2 गुणा a का मान यहाँ पे कितना है, 8 है, प्लस n यहाँ पे कितना है, 15 माइनस 1 और d कितना दिया है, 8। तो लिखेंगे S 15 बराबर 15/2। तो 8 दूनी कितना होता है, 16, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ कितना 14 बचेगा, गुणे 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, S 15 बराबर 15/2 और 16, ठीक है ना, ये 16 है, प्लस 14 का गुणा हम 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 16 प्लस 14 8 112। तो S 15 बराबर 15/2 गुणे, तो 6 और 2 कितना होता है, 8, 1 1 2 128। तो हम इसे कितने से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 2 चौको 8, तो 64 बार में कट जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, S 15 बराबर 15 गुणे 64। तो यहाँ पे जब हम 15 का गुणा 64 में करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 15 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौको 60, हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96। तो S 15 बराबर कितना आ जाएगा, 960 आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम इसका अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है हमारा 14 क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो केवल स्वयं या फिर 1 से कटती हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या। संख्याओं का योग मतलब SN ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो लिखेंगे हल, हमें क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, 0 से लेकर के कितने तक, 50 के बीच हमें 50 के बीच हमें विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो विषम संख्या क्या होती है, जैसे 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया। तो लिखेंगे विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, लिख देते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सी है, जैसे 1 हो गई, 3 5 7 डॉट डॉट करके कहाँ तक, अब 50 तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो कितने से कटेगा, यहाँ पे 49 क्या हो जाएगा, हमारा विषम संख्या हो जाएगी। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे
कि प्रथम पद सार्वंतर जो ये दिया हुआ है ये क्या है, an है। तो आप लोग कहेंगे कि हमने इसे n क्यों नहीं माना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है, 50 है और हमने यहाँ पे कितना लिया है, 49 लिया, ठीक है, इसलिए हम इसे an मानेंगे। तो लिख देंगे a बराबर कितना है 1 और d बराबर कितना आ जाएगा 2। जब हम 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा और an बराबर कितना दिया है 49। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम an से सूत्र लगा के n का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे AP का nवा पद, तो क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे an कितना है 49 बराबर और a कितना है 1 प्लस और n कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वैसे ही लिख देंगे और d कितना दिया हुआ है 2। तो 49 बराबर 1 प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2n और माइनस इसका इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचे, जब हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। तो 1 बराबर 2n, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 बराबर 2n। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा n बराबर 50/2, तो 2 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, तो n बराबर 25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे AP के n पदों का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे AP के n पदों का योग। तो AP के n पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n का मान कितना है 25 है, तो S 25 बराबर 25/2 और 2 गुणे a का मान यहाँ पे कितना है 1 है प्लस n का मान है कितना है 25 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 24 बचेगा गुणे और यहाँ पे d कितना दिया है 2। तो S 25 बराबर 25/2 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस 24 दूनी कितना होता है 48। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे S 25 बराबर 25/2 गुणे, जब हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा और ये कितने से 25 से कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा S 25 बराबर 25 पंचे 125, तो यहाँ पे 12 हासिल आएगा, 25 दूनी 50 और यहाँ पे 2 62, तो इतना 625 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 0 और 50 के बीच 625 विषम संख्याएं का योग, ठीक है, प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम इसका अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम इसका 16वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि दी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात की। अब हम कैसे पहचाने कि कौन क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ, प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए, ठीक है। तो 7 क्या है, ये हमारा n का मान है, तो लिख देंगे n बराबर 7 देने के लिए कुल राशि मतलब कि 700 की राशि दी गई है, तो ये पूरी टोटल हुई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा SN बराबर 700। यदि क्या कहता है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से कितना 20 रुपए कम है, तो ये 20 रुपए क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा D बराबर -20 यानी सार्वंतर है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें डायरेक्ट हम SN का सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे SN बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SN का मान यहाँ पे कितना दिया है 700 बराबर n का मान कितना है 7/2
और यहाँ पे 2a प्लस, और n का मान कितना है 7 माइनस 1, और d का मान कितना है -20। तो 700 बराबर 7/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a प्लस 6 गुणे -20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 700 बराबर 7/2। 6 दूनी कितना होता है माइनस का 120 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1400 बराबर 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 0 का 0, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8। तो हम इसका पक्षांतर कर देंगे। तो अब लिखेंगे 14a बराबर 1400 प्लस 840। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें इसे जोड़ेंगे तो 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 8 4 कितना होता है 12, और 1 1 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2240। a बराबर 2240/14। तो हम इसे पहले 2 से ही काट देते हैं। तो यहाँ पे 2 7 14, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पे 1120 हो गया। तो a बराबर, अब फिर से काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ कितना बचेगा 4 बचा, और 7 छंग 42। ठीक है, तो ये पूरा कट गया 0। तो ये हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 160। a बराबर इतना हो गया। अब क्या इसमें कहता है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार, ठीक है, जो दिए हैं पुरस्कार, तो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, पहला पुरस्कार बराबर 160 रुपए, तो दूसरा पुरस्कार बराबर 140, और तीसरा पुरस्कार बराबर 120, चौथा पुरस्कार बराबर 100, और यहाँ पे लिख देंगे पांचवा पुरस्कार बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 80, और छठा पुरस्कार बराबर 60, सातवा पुरस्कार बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 40। तो यहाँ पे क्या कहा था कि 7 नगद पुरस्कार, ठीक है, तो यहाँ पे 40 तक इसका आंसर आ जाएगा। अभी ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हुई। तो कल से हम अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।